यह कहानी एक छोटे से गांव की एक साधारण सी लड़की राधिका की है। राधिका गांव के एक सादे परिवार में जन्मी थी। उसकी उम्र 24 साल थी और अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके माता पिता हमेशा उसकी शादी के लिए चिंता करते रहते थे, क्योंकि गांव में लड़कियों की शादी आमतौर पर जल्दी हो जाती थी। लेकिन राधिका के लिए शादी एक औपचारिकता से कहीं अधिक थी। उसके लिए यह एक ऐसा निर्णय था जिसे वह पूरी समझ और अपने आत्मसम्मान के साथ लेना चाहती थी। राधिका का जीवन साधारण था, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई और आत्मनिर्भरता को हमेशा प्राथमिकता दी थी। उसकी मां चाहती थी कि वह जल्दी से शादी करके परिवार का हिस्सा बने, लेकिन राधिका का दिल हमेशा अपने करियर और अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर कहीं और था। वह जानती थी कि उसके पास अपने सपनों को पूरा करने का एक अवसर है और वह इस अवसर को खोना नहीं चाहती थी। गांव में राधिका को कई बार यह महसूस होता कि लोग उसकी शादी को लेकर उसे ताना मारते थे। कितनी उम्र हो गई है, लड़की को ब्याह क्यों नहीं करवा लेते? यह सवाल अक्सर उसकी मां के मुंह से सुनने को मिलता, लेकिन राधिका कभी भी इन दबावों के आगे नहीं झुकी। उसकी आंखों में एक सपना था और वह जानती थी कि यह सपना उसे सही दिशा में ले जाएगा। राधिका ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर एक छोटे से शहर में नौकरी पाने में सफल रही। उसे एक स्कूल में अध्यापिका का पद मिला। यह उसका पहला कदम था अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में। उसे बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था और जब वह कक्षा में होती तो उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता। उसे यह एहसास हुआ कि जीवन में कुछ करने के लिए किसी पर निर्भर होने की बजाय खुद की ताकत पर भरोसा करना ज्यादा जरूरी है। गांव के लोग राधिका को हमेशा आलोचनाओं का शिकार बनाते। कुछ लोग तो कहते थे, इतनी लंबी उम्र हो गई है, अगर शादी कर लेती तो कितना अच्छा होता। जबकि कुछ लोग उसकी आजादी और आत्मनिर्भरता को लेकर उसे असामान्य मानते थे। लेकिन राधिका इन सबका कोई जवाब नहीं देती थी। वह जानती थी कि उसकी राह बाकी लड़कियों से अलग है और वह अपने तरीके से जीने का हक रखती थी। एक दिन गांव की एक और लड़की ने, जो कुछ साल पहले ही शादी कर चुकी थी, राधिका से पूछा, तुम शादी क्यों नहीं करती? राधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती हूं। शादी या किसी रिश्ते की परिभाषा मेरे लिए अलग है। मैं खुद को समझना चाहती हूं और अपना जीवन खुद के लिए जीना चाहती हूं। राधिका के इस जवाब ने उस लड़की को चुप कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ यह सवाल कई अन्य लड़कियों के मन में भी उठने लगा था। धीरे धीरे राधिका की सोच ने गांव में एक नई सोच का जन्म दिया। समय बीतता गया और राधिका ने अपनी मेहनत से नौकरी में तरक्की की। उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता ने उसे न केवल आर्थिक स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे मजबूत बना दिया। उसे अब यह एहसास होने लगा था कि शादी केवल एक बंधन नहीं है, बल्कि यह दो लोगों के बीच समझ, प्यार और विश्वास का एक संजीव संबंध है। राधिका चाहती थी कि जब वह शादी करे तो उसका साथी उसे समझे और उसकी आत्मनिर्भरता
और स्वतंत्रता की कदर करे। कुछ वर्षों बाद राधिका की जिंदगी में एक व्यक्ति अमित आया। अमित भी एक शिक्षाविद था और उसने राधिका की सोच और दृष्टिकोण को समझा। उसने राधिका को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उसे किसी के साथ जीने के लिए अपने सपनों और आकांक्षाओं से समझौता करना पड़ेगा। उनका रिश्ता एक मजबूत दोस्ती और समझ पर आधारित था और धीरे धीरे वह एक दूसरे के लिए प्यार और आदर महसूस करने लगे। राधिका और अमित की शादी की योजना बनी, लेकिन यह शादी परंपराओं और सामाजिक दबावों से मुक्त थी। राधिका ने किसी भी प्रकार के सामाजिक दबाव को नकारते हुए अपनी इच्छा से शादी करने का फैसला किया। उसकी शादी एक खुले विचारों वाले विवाह के रूप में हुई, जहां दोनों ने एक दूसरे की स्वतंत्रता और आदर्शों को समझा और स्वीकार किया। इस शादी में न तो कोई बड़ा जश्न था और न ही किसी प्रकार की दिखावट। यह सिर्फ दो आत्माओं का मिलन था जो एक दूसरे को अपने सपनों को पूरा करने का पूरा अधिकार देते थे। राधिका की कहानी यह दर्शाती है कि हर लड़की को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है और उसे समाज के दबावों के आगे नहीं झुकना चाहिए। जब किसी को अपनी पहचान मिल जाती है, तब वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है, चाहे वह किसी भी सामाजिक परिस्थिति से बाहर क्यों न हो। राधिका की यह यात्रा उसे सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने तक सीमित नहीं रखी, बल्कि उसने समाज के लिए एक संदेश दिया कि लड़कियां भी अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को लेकर जी सकती हैं। राधिका ने यह साबित कर दिया कि शादी या पारंपरिक रिश्ते समाज का दबाव नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और समझदारी भरा निर्णय होना चाहिए। राधिका की कहानी हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए समाज और परिवार के दबावों से लड़ने की ताकत रखती है। उसकी यह यात्रा यह साबित करती है कि अपनी पहचान और सपनों के प्रति सच्चे रहने का कोई समय सीमा नहीं होती है। यह कहानी भारतीय समाज में एक कुंवारी लड़की के संघर्ष और आत्मनिर्भरता की यात्रा को दर्शाती है। इसे एक सामान्य ढांचे में प्रस्तुत किया गया है, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से विस्तार से बदल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट करें।